जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब मुझे पर्सनली कभी कभी ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान की हालत उस बच्चे की तरह है जो कि सुधरना तो चाहता है, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहता है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान की भी हालत है। मतलब एक तरफ तो ये कहता है कि नहीं नहीं, हम अच्छे लोग हैं, हम सुधरना चाहते हैं, हम टेररिज्म को मिटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मतलब टेबल के नीचे से अंडर द टेबल वो उसी चीज़ को लगातार बढ़ावा भी देता रहता है। रशिया से मीटिंग करने पहुंचे थे इमरान खान फरवरी में, जब यूक्रेन के ऊपर क्या कुछ हुआ था आप सभी जानते हैं। उसी दौरान सब कुछ हुआ था, बल्कि मैं यूँ कहूँगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बदले, पीएम इमरान खान पीएम से अब जेल जाने के कगार पर पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में यूक्रेन से कुछ हथियारों की जो तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई हैं, वो वाकई में पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली हैं। क्योंकि रशिया को ये तस्वीरें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि जो देश उनसे कर्जा मांगने के लिए हाथ फैलाए कटोरा लेकर उनके यहाँ आया था, अब वो उनके ही दुश्मन को हथियार दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी महीने से ही लगातार जंग जारी है। यूक्रेन की सेना आधुनिक हथियारों के साथ गोला बारूद की कमी का सामना कर रही है। इस बीच जो खबर आई है उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना कथित तौर पर रूसी सैनिकों के खिलाफ पाकिस्तानी निर्मित तोप के गोलों का इस्तेमाल कर रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैनिक पाकिस्तान निर्मित गोलों का उपयोग करते हुए पाए गए। यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर के मुताबिक यूक्रेनी तोपखाने को पाकिस्तानी आयुध कारखानों पीओएफ की ओर से बनाए गए 122 मिलीमीटर एचई आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेनी सेना गोला बारूद की बढ़ती जरूरतों को किसी तरह से पूरा करने में लगी। युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना की गोला बारूद की बढ़ती जरूरत को अब पाकिस्तान की मदद से पूरा किया जा रहा है। यह कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है। यूक्रेनी तोपखानों को पाकिस्तान आयुध कारखानों द्वारा बनाए गए 122 मिलीमीटर एचई आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल का उपयोग करते हुए देखा गया था। यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर ने ट्वीट किया कि जब तोपखाने की बात आई तो यूक्रेनी सेना की भारी जरूरतों को कुछ अपरंपरागत स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। ट्रैकर ने यह भी आगे दावा किया कि इन प्रोजेक्टाइल का निर्माण कुछ महीने पहले ही किया गया था। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की रिपोर्ट रूस के साथ संबंध बनाने के पाकिस्तान के प्रयास की पृष्ठभूमि में आई। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मॉस्को की गलत समय पर यात्रा के लिए देश और विदेश में गंभीर रूप से उनको फटकार लगाई गई थी। रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद में पूर्व पीएम इमरान फरवरी में मॉस्को गए थे, जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान का आदेश दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में पाकिस्तान निर्मित हथियारों की मौजूदगी की ताज़ा रिपोर्ट रूस के लिए शुभ संकेत नहीं है और वो इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। बता दें कि 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों आम नागरिकों और सैनिकों की जान गई है, लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो ये और भी बद से बदतर हो जाने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे वैश्विक पटल के ऊपर जो बदनामी होने वाली है, वो बदनामी कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और जाहिर सी बात है, ये जब चीज़ें हम लोग देखते हैं तो सीधे तौर पर समझ में आता है कि भाई पाकिस्तान क्या से क्या करता जा रहा है। खैर, जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो आने वाले दिनों में रशिया और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनके ऊपर बिल्कुल व्यापक असर डालेंगे। आप लोग इस विषय में क्या कहना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।